चलिए, जय श्री जगन्नाथ। रेडियो सिटी 91.9 पे आगरा, मैं हूं आपके साथ पंचायती राज। आज ब्रेकफास्ट बुधवार में एक और पर्सनालिटी है मेरे साथ में, और ये वैसे तो उड़ीसा से है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि पुराण, ज्योतिष, इन सबके ये विद्वान है। और जब मैंने इनसे पूछा कि सर मैं आपको इंट्रोडक्शन में किस तरीके से बोलूं, ज्योतिषाचार्य बोलूं, आचार्य बोलूं, बोले मैं तो इन सारे ग्रंथों को पढ़ता हुआ आया हूं, मैं इनका स्टूडेंट हूं। तो मेरे साथ है पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, और आज जो हम इस ब्रेकफास्ट बुधवार के एपिसोड में बात करने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा एक्साइट भी करेगी, ये आपको कुछ आगे के लिए मार्ग भी बताएगी, और हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें हैं जिनके सॉल्यूशंस हमें अभी पंडित जी से बात करते हुए मिलने वाले हैं। तो सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी स्टूडियो में। जय जगन्नाथ। आपको भी रेडियो सिटी को भी स्वागत है मेरे तरफ से। सर जय जगन्नाथ। सर सबसे पहले तो मुझे ये जानना है, जो कि मेन चीज आप कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका पुराण जो है उसके बारे में, उस पे मैं आऊं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, जितने भी सुनने वाले हैं, कि ज्योतिष, पुराण, इनको पढ़ना, इसका आपकी लाइफ में स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? देखिए, मनुष्य जीवन कर्म के आधारित है जी। जैसे पूर्व जन्म में मानव करते हैं, तब जन्म लेने के बाद वही गुण प्रकाश होता है जी। तो ये भगवान की हमको कृपा है जी, ताकि इस जीवन में हम भागवत कथा करते हैं, भविष्य पुराण शास्त्रों को मानव सभ्यता के लिए उपलब्ध करवाते हैं जी। और मानव का कल्याण के लिए जो कार्य होता है, ये सब पूर्व जन्म का कर्म है जी। और इस जीवन की बहुत ही कम उम्र में, करीब 10-12 साल से मैंने आध्यात्मिक तत्वों की ओर कार्य कर रहा हूँ, और आज भी बड़ा आनंद के साथ ये कार्य में मैं सुखी शांति हूँ। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब पढ़ाई करनी शुरू करी और सारी चीजें आपने पढ़ा, तो कौन सा एक ग्रंथ है जो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद आया? और मतलब एक होता है ना कि पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है, प्रफुल्लित होता है मन उसके पढ़ने में, उसके अध्ययन में, वो कौन सा था और क्यों, क्या था उसमें? देखिए, अष्टादश पुराण, जितने शास्त्र, वेद, उपवेद, सभी शास्त्र जी में श्रीमद् भागवत महापुराण एक शास्त्र है जी, जिस शास्त्र में हम सब कुछ दिखा। उसमें द्वापर युग का प्रभु के अवतार के बारे में, त्रेता युग के प्रभु के अवतार के बारे में, 10 अवतार के बारे में, 24 अवतार के बारे में, संन्यास के बारे में, सांसारिक धर्म के बारे में, सब कुछ श्रीमद् भागवत पुराण में मेरे को मिला जी। तो इसलिए सबसे प्यारा और सबसे शिक्षणीय ग्रंथ जो है मेरे के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। वाह सर, अभी मैं और अपने फोकस वाले क्वेश्चन पे आऊं, उसके पहले कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, उस पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, एकदम ब्रीफली, एकदम छोटे से में। तो सर, आप अक्सर ये बात छिड़ती है कि कर्म की किस्मत, ज्योतिष किस्मत की बात करती है कि क्या लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, कर्म जो कि हमें कृष्ण जी ने भी पढ़ाया, और हमारे और ग्रंथ भी इसके बारे में बात करते हैं। क्या कनेक्शन है, क्या डिसकनेक्शन है, कैसे होती है हमारी लाइफ? देखिए, ज्योतिष शास्त्र भी वो हमारा एक शास्त्र है जी। सनातन धर्म में सभी ब्रह्मांड का सृष्टि, सामाजिक तत्व, मानव की जीवन शैली और संसार की विलय और संसार की निर्माण और संसार की संचालन, सब कुछ हमारे शास्त्र में है जी। इसमें ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है जिस शास्त्र में हमको प्रिकॉशन लेने के लिए समय मिलता है जी। किस्मत को बदलने वाले तत्व है कर्म जी, पर ज्योतिष शास्त्र हमको पहले से एहसास बताता है ऐसा होने वाला है उसके लिए, और कर्म को पवित्र करो क्योंकि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, संसार में ऐसे कोई प्राणी नहीं, राजा हो या कोई जीव जंतु भी हो जी, जो कर्म से बाहर हो जी। तो कर्म और ज्योतिष शास्त्र ये सनातन धर्म का तत्व है जी, और ज्योतिष शास्त्र मनुष्य को पहले से पता चल जाता है आगे क्या समस्या है जी, और कर्म अगर सही करता है जी तो मनुष्य सफल होता है। सर, आपने अभी जैसे बोला कि अगर इंसान जो है वो सही कर्म करता है, पवित्र कर्म करता है, पाप क्या है? एक पाप है, एक पुण्य है, एक अपराध है और एक पाप है जी।
मैं उसको अपराध की भाषा में इसीलिए कहता हूँ, जो जानबूझकर कर्म करते हैं, जीव हत्या करते हैं, पराई को दुख देते हैं। 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु धरती पर जी जितने संख्या है वो संख्या का काउंटेबिलिटी है 56 करोड़ टाइप ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ जी। तो 56 करोड़ जीव जंतु में जो लोग जानबूझकर पाप करता है जी, अन्याय करता है जी, उसको अपराध कहते हैं, जिसका इलाज कुछ नहीं, उसके लिए उनको एक तरफ से प्रायश्चित जी, नहीं तो जमलोक को जाके वहीं पर दंड को भोगना है। ओके। और पुण्य इसको कहते हैं जी। जो लोग संसार में जन्म होके अपने चारों तत्वों को मानता है जी, सत्य, शांति, दया और दान, जिस मानव के पास है जी, वो पुण्य करता है। क्या बात है सर। आपने भविष्य मल्लिका पुराण जो है, आपने उसका उड़ीसा से आपने अनुवाद किया। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा कि आप हमें बता सकें कि भविष्य मल्लिका पुराण ये है क्या। देखिए, सनातन धर्म का सारे शास्त्रों का रचना भगवान वेद व्यास ने द्वापर युग के अंत तक कर दिए थे जी। फिर द्वापर युग के बाद कलियुग में एक शास्त्र का रचना किया गया, जिसको हम भविष्य पुराण मालिका या भविष्य मालिका शास्त्र कहते हैं जी। उस शास्त्र का नाम उड़िया में मालिका शास्त्र है जी। पर जब मैंने हिंदी भाषाभाषी और सारे रीजनल भाषाभाषी के लिए उसका अनुवाद किया जी, तो उसको मैंने भविष्य ऐड किया और शास्त्र के बदल में पुराण ऐड किया जी, क्योंकि लोगों को समझने के लिए आसान होगा जी। तो ये भविष्य मालिका शास्त्र या पुराण का जो जीस्ट है जी, या उसका डेफिनेशन यही है जी, मानव सभ्यता के कलियुग के अंत के बारे में जी, और कलियुग के अंत कैसे कैसे होगा जी, मानव सभ्यता में किस समय कलियुग का अंत होगा जी, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र से और विश्व की सारे आध्यात्मिक चारों धाम से क्या संकेत मिलेगा जी, और मानव सभ्यता उसी समय कैसे स्थिति में सामाजिक जीवन यापन अतिवाहित करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, और पंचभूत का प्रलय भी कैसे होगा, धरती पर सत्ययुग का निर्माण किसके माध्यम से, कैसे भक्तों के माध्यम से होगा जी, और साथ ही साथ भगवान कल्कि का अवतार कब होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, कल्कि भगवान और भक्तों का कैसे मिलन होगा जी, और भक्त और भगवान का मिलन के साथ साथ धर्म संस्थापना, सारा विश्व में सनातन धर्म का प्रतिष्ठा और नवयुग का निर्माण जी, ये सारे तत्व यानी कलियुग से सत्ययुग तक रचना है। ओके पूरा ओके सर। मैं इस नाम में इस 3 चीजें हैं, भविष्यम हमें समझ में आता, भविष्य फ्यूचर, इसमें मालिका और शास्त्र या पुराण, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आप बताएं। देखिए, शास्त्र भी एक संस्कृत भाषा है जी, पुराण भी एक संस्कृत भाषा है जी। जो पुराना है उसको पुराण कहते हैं जी, जो शास्त्र यानी सधारा इति जो धरती पर धारण किया गया पवित्र तत्व, तो उसको भी शास्त्र कहते हैं। अच्छा जी। तो पुराण और शास्त्र एक ही तत्व है। महापुराण सिर्फ भागवत को कहा जाता है। ओके। उपवेद, वेद जैसे चारों वेद, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, उपवेद भी है जी, उपवेद विज्ञान को कहते हैं। ओके। तो ऐसे सारे शास्त्र, सभी शास्त्र को शास्त्र हम कह सकते हैं। अच्छा। ये एक शास्त्र है, जैसे भविष्य पुराण जी, अलग जैसे कुर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, ये पुराण भी कहते हैं, शास्त्र पुराण शास्त्र भी कहते हैं। अच्छा, मैंने ये इसलिए आपसे पूछा क्योंकि शास्त्र से ही मिलता हुआ एक वर्ड है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ तो पहले तो ऋषि मुनि आपस में खूब शास्त्रार्थ करते भी थे, हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा रही, काफी राजा अशोक और इन सब तक भी आते हैं, तो वो जो भी संत वगैरह होते थे उनके शास्त्रार्थ होते थे। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद शस्त्र का जो शास्त्र है उसका इससे कुछ कनेक्शन है, इस वजह से इसको शास्त्र बोला जाता है। अच्छा, मालिका जो है, इसमें मालिका का क्या अर्थ है? देखो, इस ग्रंथ के कई लाखों ग्रंथ है जी, जिसका सभी का प्रकाश नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि ये कलियुग का गुप्त तत्व है। अच्छा जी। ये बड़ा गुप्त है। ओके। क्योंकि जो पंचसखाओं ने इस ग्रंथ को रचना किए, वो बोले भगवान निराकार विष्णु के निर्देश पर इस ग्रंथ का हम रचना करते हैं, पर इस ग्रंथ बड़ा गुप्त है जी, और समय के साथ ये ग्रंथ प्रकाश होगा।
और जितना जरूरी प्रकाश के लिए उतना ग्रंथ आज उड़ीसा में उपलब्ध है। वो जितना ग्रंथ का जरूरी अभी नहीं है, क्योंकि युग परिवर्तन नहीं हुआ जी। कलयुग का अंत हो चुका है, पर सत्ययुग का निर्माण होकर सत्ययुग का स्थापन नहीं हुआ जी। तो ऐसे हिसाब से कुछ ग्रंथ अभी भी गुप्त में है, जो देवा देवी, और इसके बारे में एक पंक्ति लिखा है जी। 33 कोटि देवता ब्रह्मा शंकर 10 दिगपाल भाविण अक्षय अव्यय ग्रंथ रखिचंती विरजा क्षेत्रे गोपन लक्ष्मी नारायण श्रीअंग भूषण ग्रहण ग्रंथ सहिते विरजा क्षेत्र रे स्थापन गुपते तुम्हें देखिब साक्षात। यहाँ हिंदी में उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ जी सर। बोले बहुत सारे ग्रंथ भगवान शंकर और 33 करोड़ देवादेवी ब्रह्मदेव ने बड़ा सोच विचार करके उसको उड़ीसा के जाजनगर बिरजा क्षेत्र पर गोपन किए हैं, यानी गुप्त में रखे हैं। और समय के साथ फिर उसका प्रकाश होगा और ये देवादेवी देवता शंकर भगवान का नियंत्रण में है। ओह वाह, ओह वाह, वाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर कि जब आपने इसका ट्रांसलेशन किया है तो जैसा कि आपने बताया है कि ये किसी एक देश के बारे में नहीं है, ये किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, ये पूरी मानव जाति जो है उसके बारे में भविष्य मालिका पुराण बात करता है। तो ये जो अभी तो हम लोग या तो देश है या प्रदेश है या सिटी है या टाउन है, फिर उसमें और रिलीजन और जाति, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है। तो इन सबको अगर हम इकट्ठा करके अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कहती है भविष्य मालिका पुराण, अभी 2025 में हम बैठे हुए हैं, 2025, 26 तकरीबन 5 साल की एक प्लानिंग हम लोग आजकल करते हैं, पंचवर्षीय प्लान बनाते हैं, तो आगे 5 साल क्या हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए, मेरा तो निवेदन सारा विश्व की मानव सभ्यता को, ताकि इस समय पर धर्म को सब आए, वेद को सब माने जी, और भविष्य पुराण को अनुसरण करें जी, ताकि ये मानव सभ्यता से हम सत्ययुग को जाने के लिए लायक बनेंगे जी। तो ये सबसे बड़ा निवेदन, सभी मानव सभ्यता धर्म की ओर आए। धर्म यही है, जीव हत्या मत करो, दान धर्म पुण्य और सत्यवादी बनो जी, और उसके सिवा कोई जरूरत नहीं जी। और सबसे बड़ा है ये जो 5 साल है, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अगर मानो ये 5 साल में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो धरती बच जाएगा। अच्छा, अगर हुआ तो मानो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये 5 साल बड़ा क्रूशियल समय शास्त्रों के अनुसार, भविष्य मालिका के अनुसार, यानी भविष्य मालिका पहले से लिखा है इसके बारे में जी। जे मीन शनि मेलग होइब जेतेबेले समर लागिब सेबे भारत मंडल, अर्थात सर हिंदी में मीन शनि चलन के समय पर भारत पाकिस्तान चाइना का वार होगा, ये लिखा है। ओके, और वही वार विश्व युद्ध को कन्वर्सन होगा, ओके, ये पहले से लिखा है जी। चारि दिगरे चहल पड़िब चीना सांगे आद्य समर हेब, महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं जी। यानी चतुर्दिग में चहल, यानी सभी लोग व्यस्त हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, विव्रत हो जाएंगे, लोग सोच नहीं पाएंगे, डिसीजन नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। और उसी समय चीन का साथ आद्य समर, पहला समर भारत का होगा और चीन युद्ध थोपेगा और चीन के बाद फिर पाकिस्तान भी वार करेगा, दोनों फ्रंट से युद्ध शुरू होगा जी। और इस जगह पर लिखे जब चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होगा, उसी समय जो नौकरी में है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर है, भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द वर्ल्ड, जी जी, सारा विश्व की बात कहता हूँ। जी। जो नौकरी में है उनको नौकरी से, चाहे उनकी सरकार हो या कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी हो, वो बोले तुम नौकरी छोड़ के चल जाओ, चाकरिया माने फेरस्त है, यानी नौकरी वालों को रिटर्न कर दिया जाएगा। बोले आप नौकरी हमारे पास नहीं है, सबको नहीं, कुछ कुछ रखेंगे और 50% 30% रिटर्न करेंगे। और उसी समय और क्या लक्षण होगा न, देश में लोगों का चोरी और डकैती बढ़ता जाएगा, क्योंकि अनाहार, भूखा, आर्थिक स्थिति से जूझते हुए लोग चोरी डाका डालेंगे, बहुत संख्या में बढ़ेगा जब चाइना से वार होगा। ओके। और फिर क्या होगा ना, उसी समय महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, चौहा नदी देशे बसे जे चरण चुटिया भूरिश्रवा से तो
जन्म असुर देश है, यानी चीन की जो मुख्य है जी, उनके बारे में रचना है। वो पिछले जन्म में भूरिश्रवा था और दुर्योधन के साथ था और इस समय वही वार करेगा और असुर देश में उनका जन्म हुआ है। तो सर ये सारी चीजें एक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ी सी डराने वाली हैं, थोड़ा सा उसको अलर्ट करने वाली हैं, तो क्या इससे बचने का भी कोई रास्ता है? देखिए, स्वकर्म सूत्राई ग्रथिताय लोका जी, मानवा अपना कर्म को भोगते हैं जी, डरने की क्या बात है। आज तो संसार में कैंसर फैल रहा है जी, ये तो शास्त्र में लिखा गया 10% लोग कैंसर में अफेक्टेड होंगे और ये समय आगे और बढ़ेगा। तब हम डरेंगे तो क्या करेंगे? हमको मेडिकल जाना पड़ेगा, बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर के माध्यम से इलाज भी हो सकता है जी। तो ऐसे ये एक बीमारी है धरती पर पाप का जी, जिस पाप को इलाज करने के लिए धर्म का दंड को धारण करना पड़ेगा। और धर्म का दंड ये है, शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, बस बच जाओगे। ओके सर, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में भविष्य मालिका पुराण और क्या कहती है कि फ्यूचर कैसे होगा, और ये जो चीजें आपने बताई हैं ये कितने टाइम पीरियड में होंगी? 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, या फिर एक बहुत लंबा पीरियड ये सारी चीजें लेने वाली हैं? कैसे अनफोल्ड होंगी? देखिए, लाइफ स्पान तो मैं कहता हूँ ना 2034 तक जी। अच्छा। उसी बीच में सब परिवर्तन होगा। ओके। और उसका रक्षा का मार्ग भी हम बताते हैं जी। बोले डरने की कोई बात नहीं। जैसे बीमारी होता है, कोरोना हुआ, बहुत लोग मर गए और बहुत लोग उसमें पीड़ित भी हुए। आज तक उसका जो सिम्टम, आज तक वही बीमारी का जो शरीर को जो अफेक्ट किया, उससे हम सुरक्षित नहीं है जी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ दवाई खाओ, और दवाई त्रिकाल संध्या है, भागवत पठन, शाकाहारी बन। त्रिकाल संध्या ये क्या होता है सर? ये त्रिकाल संध्या वेद की धारा है। अच्छा। और ये सत्य तथा द्वापर युग में हो रहा था। ओके। और ये फिर कली युग में हम बांट रहे हैं, क्योंकि त्रिकाल संध्या के माध्यम में मानव सभ्यता का रक्षा हो सकता है। ओके। क्योंकि ये जो बीमारी आएगा अगले समय में, ये बीमारी देवादेवी कृत है। ये बीमारी कोई नेचुरल बीमारी नहीं है। इसको धर्म संस्थापना के लिए देवादेवी विपन के हिसाब से यूज कर रहे हैं। Okay. और उसी विपन, उसी शस्त्र को काटने के लिए हमारे पास धर्म का शस्त्र त्रिकाल संध्या जरूरी है। तो ये त्रिकाल संध्या क्या है सर? कोई क्रिया है, कुछ पढ़ने की चीज है, क्या चीज है? बिल्कुल साधारण सा तत्व है। Okay. उसको कहीं खड़ा होके, कहीं रास्ता से गाड़ी चलाते वक्त, कहीं बैठ के दोस्तों के साथ बात करने, कहीं ऑफिस पे बैठ के 5-6 मिनट का 2-4 एक भगवान विष्णु के 16 नाम। अच्छा। और भगवान विष्णु के 10 अवतार के स्तोत्र। Okay. और राधा रानी कृष्ण का दुर्गा माधव स्तुति और माधव नाम 108 बार। उसको कोई भी 5-6 मिनट में खड़े खड़े, जाते जाते, रास्ता से चलते फिरते, मॉर्निंग वॉक जो भी करो, किसी समय 3 संध्या समय पर करना जरूरी है। ओके। एक ब्राह्मी मुहूर्त संध्या जी, दूसरा मध्याह्न संध्या और तीसरा सायं संध्या। तीनों संध्या में उसका होता है और ये बड़ा पावरफुल तत्व है, यानी सारे बीमारी का इलाज उसमें हो जाता है। अरे वाह सर, अब जैसे कि हमने जो बात कर रहे हैं कि बहुत सारा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, उसके लिए हमें जो है अपना जो एक धर्म के हिसाब से जो हमें चीजें बोली गई हैं, हमें उनको फॉलो करना है। अब इसके लिए जो एक इंसान को जरूरत होती है वो होती है एक पक्का मन, मजबूत मन और एक डिसिप्लिन। मन हो तो डिसिप्लिन भी आ जाए। तो ये मन कैसे पक्का करा है? शास्त्र पढ़ने से, नाम भजन करने से शरीर तंत्र मजबूत होता है। कलयुग में तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, कैसे करे? चलते फिरते घूमते भी नाम भजन कर सकते हैं। कोई बैठ के मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ आप लोग चलते फिरते ही बैठते, कभी समय मिले अंतर में भगवान का नाम लो। कोई दिखावा के लिए नाम जरूरी नहीं है। और नाम माधव, अंतर में भजते रहो माधव नाम। माधव नाम भजते भजते लोग दृढ़ निश्चित हो जाएंगे, लोग एकनिष्ठ बन जाएंगे, लोग डिसिप्लिन बन जाएंगे, लोग भगवान के प्रति उनका कृपा भी आ जाएगा। ऐसे कोई पूजा, देखिए ये कलयुग है, यानी जंत्र युग। जंत्र युग में जंत्र की तरह मनुष्य भी काम करता है। जैसे जंत्र 24 घंटा करता है काम, जैसे मनुष्य भी करता है। तो इस समय कहाँ समय है किसी का पास है जी। बस चलते फिरते घूमते, जहाँ कर्म भूमि हो या अपना घर का कार्य में, किसी समय चलते फिरते कर जो सर,
आपने बोला ये यंत्र युग है, इस यंत्र युग वो है ना कि भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं है जिसमें कुछ अच्छा ही ना हो। तो यंत्र युग का सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? यंत्र युग तो इस समय बड़ा जरूरी है, और यंत्र युग में जितना टेक्नोलॉजी है, सत्य युग में उसका टेक्नोलॉजी कई इन्फिनिटी है, यानी अनगिनत टेक्नोलॉजी है। ओके। ये गिनती टेक्नोलॉजी है, यानी एक वायर संयोग करेंगे, एक माइक्रोफोन से आप बात करेंगे। जी जी जी। उसी समय बिना संयोग से करोड़ फोन से बात करने की ताकत है जी। क्योंकि यंत्र का युग एक लिमिटेशन के अंदर है जी, और मंत्र का युग अनलिमिटेशन है। उसको जो चाहे मानव कर सकता है, बस धर्म को ना तोड़ के। ओह वाह, ओह वाह, ओह वाह। तो पंडित जी, अपनी जिज्ञासा के हिसाब से तो मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं। अब मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि भविष्य मालिका पुराण जो है वो क्या कहती है और क्या होने वाला है। जैसे कि अभी आने वाले अभी का समय टेक्नोलॉजी का समय है, अभी क्या होने वाला है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इंसान की आवाज भी कॉपी हो जाएगी, इंसान का चेहरा भी कॉपी हो जाएगा, उसने जो चीजें नहीं कही है वो भी उसकी आवाज में बन जाएंगी। तो क्या होगा टेक्नोलॉजी का आगे? महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं जी। वैज्ञानिक यंत्र सब अचल होइब, ओके। हरिंकर चक्र खाली घुरुण जे थिबो। ओके। इसका अर्थ है ये सारे वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएगा, यानी इनवैलिड हो जाएगा। ओके। और उसी समय काल चक्र, भगवान का काल संहार चक्र सारा ब्रह्मांड में संहार करेगा। जी। तो ऐसे समय में आगे जो लिखा है शास्त्र में, सारे यंत्रा चालित तत्व नष्ट हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। ओके। और साथ ही साथ सूर्यदेव से एक नक्षत्र खंड आएगा। ओके। जिस नक्षत्र खंड जब धरती पर आएगा, उसी समय सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर से शुरू करके बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल करता है सारा सिस्टम को, वो सब नष्ट हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा और धरती पर तापमान 72 डिग्री तक जाएगा। बाप रे। ओके। क्योंकि इसके बारे में मैंने 2016-17 में बताया था 72 डिग्री टेम्परेचर होगा, और इस बार 4-6 दिन पहले मैंने देखा वैज्ञानिक ने बोले 70 डिग्री होगा, पर 72 होगा। ओह। क्योंकि ये वाणी है, यानी एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी, भूकंप आना, साइक्लोन्स, ये सारी चीजें जो है पूरी तरीके से नेचर की शक्तियां जो है इफेक्ट में आ जाएंगी। सब पंचभूत रेडी है काम करने के लिए, बस भगवान कल्कि का आदेश को इंतजार में है, कभी प्रभु निर्देश देंगे, वाओ संहार करो। सर, ये कल्कि अवतार की जो आपने बात करी, तो अपने यूपी में एक संभल है, अभी वहां पे काफी चर्चा इसके बारे में हो रही है, और कुछ चर्चा ये भी है कि नहीं कल्कि अवतार हो चुका है, और कुछ का ये है कि नहीं ये संभल नहीं है, कोई और कुछ संभल है या कोई और प्लेस है जहाँ पे होने वाला है। तो कल्कि अवतार से जुड़े हुए ये सारी चीजें हैं, तो कहाँ पे होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से संभल में होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो संभल है जी, वहीं पर कल्कि धाम बन रहा है जी। बड़ा स्वागत योग्य है, हर सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा पूज्य परम स्थान है जी। उसको भगवान जगन्नाथ या भगवान कल्कि का कृपा है, ताकि उनकी इच्छा से बन रहा है जी, और उसी क्षेत्र का नाम भी संबल है जी। तो इसलिए भगवान कल्कि का लीला वही संबल में जरूर होगा, पर जन्म का बारे में अगर विचार आता है जी, उसी बारे में भविष्य मालिका पुराण में जी और श्रीमद् महाभारत में जी कुछ अलग तत्व लिखा है, और उसमें लिखा है भगवान कल्कि उड़ीसा में जन्म होंगे। अच्छा जी, ये लिखा है। ओके। तो उड़ीसा में क्या कोई ऐसी जगह है या संभल जो है एक प्रतीक मात्र है? उड़ीसा में ऐसे स्थान है जिसको अच्युतानंद ने विरजा महात्मा नाम के एक ग्रंथ में रचना की। अच्छा जी। क्योंकि नित्य पंचशखा दिव्य दृष्टा यानी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अंश से सृष्टि हुए थे जी। तो उन्होंने लिखे हैं, सुण 12 सुत निहार बचन यटे अच्युत ठार, नाभि गया तीर्थे हरिहर क्षेत्र ग्रामटी संबल नगर। तो नाभि गया तीर्थ यानी नाभि गया जहाँ है, एक पाद गया, एक बोध गया जी, एक नाभि गया यानी नाभि गया यानी केंद्र स्थल, जहाँ गया के हिसाब से पिंडदान होता है। हाँ।
और दाविगया के तीर्थ के पास एक हरिहर क्षेत्र है, जिस हरिहर क्षेत्र के लिए संबल में लड़ाई है। हाँ। और वहीं पर एक हरिहर क्षेत्र है। अच्छा। वो मुक्त है, वो कहीं किसी का अक्वाड़ में नहीं है। ओके। अभी हरिहर एक मंदिर में पूजित है। ओके। और वही स्थान को अच्युतानंद ने बोले यही संबल पर कल की जन्म होंगे। ओके, सीधा स्पष्ट कर दी। सर एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब अभी जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी फेल होना शुरू हो जाएगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, वॉर भी होगा, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो क्या इक्वेशन होगी और इंडिया का क्या उसमें होगा? देखो, पहले से तो ये 100% गारंटी है तृतीय विश्व युद्ध होगा। पर कब होगा इसको भी हमारी पंचसखाओं ने रचना की है। उड़िए युद्धटी है वो आदेश देवेटी माधव। महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है। ओके। वो 13 महीने या 13 साल। 13 महीने या 13 साल, क्योंकि 13 महीने भगवान कल्कि करेंगे। हाँ। और 13 साल जो युद्ध धरती पर होगा 2022 से 2032 कितना होता है? 13 साल होता है। ओके। उसी समय विश्व युद्ध होगा और 13 साल कंप्लीट भी होगा। उसमें अंतिम समय में 13 महीने कल्कि भगवान खुद युद्ध करेंगे। और वही युद्ध निर्णायक युद्ध होगा। वो एक तरफ से नारायणी सेना, दूसरी तरफ से जंत्र शक्ति। ओके। क्योंकि नारायणी सेना में जो आएंगे उनका पास धनुर्बाण होगा, मंत्र होगा, और भगवान के आशीर्वाद होगा, और भगवान के काल संहार चक्र लड़ाई करेगा। और दूसरी तरफ से फाइटर जेट, मिसाइल, आटम, ऐसे लड़ाई होगा। तो सर इंडिया का फिर क्या होगा? कौन इंडिया का दोस्त कौन होगा? कौन पृथ्वी का क्या होगा? कितने लोग बचेंगे? देखो, ये भी लिखा है भविष्य मालिकाए, भारत तजे भगवानंकर जन्म स्थान अनिष्ट होइले पुड़ी नुआ है वो जन्म। इस पंक्ति का अर्थ है भारत भगवान का जन्म क्षेत्र है, और यहाँ अगर आपद आएगा और नया सृष्टि भी भारत से शुरू होगा। तो इसीलिए भारत युद्ध में विजय होगा, पर कल की जो विजय होंगे, कोई हमारी आज की जो आर्मी का विजय के बारे में शास्त्र में ऐसे कोई रचना नहीं है, पर भगवान कल की विजय करेंगे और सारा विश्व को पराहत करके सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा करेंगे। सर आपकी बात से अगर टाइमलाइन को अगर मैं थोड़ा सा मैच करूं तो यानी कल की अवतार हो चुका है? देखो, कल की अवतार एक कंट्रोवर्सी है। ओके। इतना कंट्रोवर्सी जिसका मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप ही भी बोल नहीं पाएंगे जी। पर इतना बात हमको अनुभव करना है। अगर भोजन नहीं आया तो महक कहाँ से आता है? अगर संहार नहीं होगा तो विश्व युद्ध नहीं होगा, तो कल की नहीं आए तो ये कैसे शुरू हुआ? आज अमेरिका में और अलग देश में अग्नि का तांडव आप लोग देख रहे हैं। इतिहास में ऐसे कहीं नहीं देखा। अमेरिका फेलुअर मर गया। यानी मैंने धर्म ज्ञान चैनल में बताया था 2 महीने पहले अमेरिका का गर्भ टूटेगा। और इस बार अमेरिका ने एक्सेप्ट किया दैविक विपर्जय से हम देश को बचा नहीं पाया। तो कल की अगर नहीं आए हैं तो सारे लीला क्यों? कल की मंदिर क्यों? तो कल की आ चुके हैं शास्त्र के अनुसार, पर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको कोई पहचानेगा नहीं, कोई जानेंगे नहीं जी। और बस भक्ति से मनुष्य घर में भजन करेंगे और धारा नियम को पालन करेंगे। पर कल की आ चुके हैं, इस कारण ये संहार पर्व शुरू हुआ। क्योंकि हाथ में कितना साल है? हाथ में 25 में हम बैठे हैं, तो एक अगर 2032 को माने तो 8 साल 9 साल, हाँ करीब 34 8-9 साल। हाँ, तो इसी समय धर्म संस्थापना होगा। अगर महाप्रभु नहीं आए तो कौन करता है सब? सर आजकल रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है, रील्स लोग खूब बनाते हैं। तो उसमें एक चीज मैंने देखी कि 7 दिन रात 7 दिन ऐसा होने वाला है कुछ। ये क्या चीज है? क्या इसके बारे में भी भविष्य मालिका पुराण कुछ कहता है? देखिए, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है चंद्र सूर्य धरती पर जो है ना, अभी चंद्र सूर्य का चंद्रदेव का जो आलोक वो मलिन हो गए। अच्छा। और सूर्य देव से गर्मी पैदा हो गया, तो भगवान उसको निर्माण करेंगे। यानी नया सूर्य को प्रतिष्ठा करेंगे जो वातानुकूल रहेगा मानव सभ्यता सृष्टि के लिए। और नया चंद्र को प्रतिष्ठा करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव तो देवता है,
पर चंद्र जो हमको आलोक प्रदान करते हैं वो एक ग्रह है, वही पर साइंटिफिकली हम देखें तो बहुत कुछ है, इसी हिसाब से आलोक का प्रतिफलन होता है। तो भगवान ऐसे चंद्रदेव सृष्टि करेंगे, ऐसे सूर्यदेव को सृष्टि करेंगे जिसमें धरती पर गर्मी नहीं होगा, सनस्ट्रोक नहीं होगा, लोग आनंद में, यानी सारा विश्व एक ऐसी क्लाइमेट बन जाएगा। और सुंदर में मनुष्य रहेंगे, सालों भर 12 महीने में फल पौधे सब होगा, बड़ा आनंद में। तो इसलिए नया सूर्य नया चंद्र को प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान कल की 7 दिन समय लेंगे। इसके बारे में एक पंक्ति लिखा है, बाणरे वह विंश जही अंकटी प्रमाण 7 दिन अंधारटी होइब जे पूर्ण मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र दिवस रे अंधकार घोटी जीव महीमंडल रे। यानी मीन कृष्ण चतुर्दशी के दिन 7 दिन 7 रात अंधेरा शुरू होगा और 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। नया चंद्र सूर्य को प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान महाप्रभु अपने दिव्य शक्ति से, योग माया शक्ति से नया सूर्य चंद्र को प्रतिष्ठा करने के बाद फिर धरती पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होंगे। पश्चिम में? हाँ। सर थैंक यू सो वेरी मच ये बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें जो बताई हैं वो मेरे लिए भी और जो सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत ही नई है, जिनके बारे में हमें ज्ञान तो नहीं है, आपके थ्रू अभी हमें मिला है, लेकिन मिल सका है। और बहुत सारे आंसर्स भी आपने दिए कि कैसे इस समय पे अपने आप को संभालना है। तो थैंक यू सो वेरी मच इन सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए। एंड अगर आप भविष्य मालिका पुराण पढ़ना चाहते हैं तो इसका हिंदी में अनुवाद जो है उड़िया से, हिंदी अंग्रेजी भी है, अच्छा, सभी रीजनल लैंग्वेज में है, सभी रीजनल लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको सिर्फ जाना है उन्हीं वेबसाइट्स पे जहां से आप ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। तो मुझे ये बताइए फिर पंडित जी कि जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी फेल होगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा, बचेगा कौन, कहाँ बचेंगे, कितने लोग बचेंगे? देखिए, ये भविष्य पुराण के अनुसार सारा विश्व में भारत में 33 करोड़ देवता है जी, इसलिए देवभूमि कहते हैं जी। और भगवान जहाँ आते हैं ना वहीं पर देवता भी आते हैं, देवी माता भी आते हैं जी। तो इसलिए भारत में 33 करोड़ रहने के लिए 100% श्योरिटी है। अच्छा। और सारा विश्व में 31 करोड़, कुल मिला के 64 करोड़ लोग धर्म यानी सत्ययुग को जाने के लिए। हमारे यहाँ 64 योनियां भी बोली जाती हैं। हाँ, 64 नहीं, 1,84,000 योनि है। हाँ। 56 करोड़ जीव जंतु है। हाँ। और ये बचने की उम्मीद जो है 64 करोड़ लोग धर्म में रहने वाले, ऐसे देवता 33 करोड़, 31 करोड़ भक्त। ओके। उन्हीं लोगों का ये धरती पर सत्ययुग बनाने का विचारधारा है। ओ माय, ओके। और सर अगर हमें क्या हमारा कोई ऐसा भी बुक है जिसमें हम कल की अवतार के बारे में जान सकें? देखिए, डिटेल में आज सबसे बड़ा प्रश्न है कल के अवतार जी। मानव और भक्त सब ढूंढते हैं कल के अवतार के बारे में जी। और कल के अवतार के बारे में जितना मीडिया चैनल में आता है बहुत कम, यानी 1% आता है जी। तो इसीलिए मानव का कल्याण, भक्तों का उद्धार के लिए मैंने सारे 100 ग्रंथों का प्रमाण लेके उसको एक टेस्ट पेपर बनाया। अच्छा जी। और टेस्ट पेपर में उसको कैटेगोरिकली रचना कर दिया, ऐसे पुराण में ऐसे कल के अवतार की बनना, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस समय होंगे, वो सारे शास्त्र का प्रमाण रख के मैंने एक नया ग्रंथ पार्ट 2 भविष्य मालिका का रचना किया, जिसमें सिर्फ कल के अवतार, विश्व युद्ध के बारे में और प्रिकॉशन के बारे में, लोग कैसे बचेंगे इसके बारे में रचना है। करीब करीब 140 पेज 50 पेज का वो पुस्तक है। और इसमें सारे प्रमाण रखें ताकि शास्त्रविद और भक्त लोगों के लिए बड़ा आसान होगा भगवान कल्कि की शरण में जाने के लिए। ओह वाह वाह सर, ये बुक कब से हमें मिलना चाहिए? अगले महीने 10 तारीख तक। अच्छा, ऑनलाइन ही मिलेगी ये? ऑनलाइन मिलेगा, अमेज़न सब ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सभी जगह। भविष्य मालिका पुराण पार्ट 2 इस नाम से। हाँ, कल के अवतार की बात। वाह, फैंटास्टिक। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो सारी डिटेल आपको मिल गई है। सर थैंक यू सो वेरी मच
कि आप यहाँ पे आए हैं और आपसे ये सारी बातें जानने के बाद आई जस्ट होप कि लोग इन सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि समझ भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है आज के टाइम पे, लेकिन अगर वो समझेंगे तो आपने उसके लिए रास्ते भी बताए हैं कि कैसे हम आज की रूटीन में इन सारी चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं, अपने पाथ को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई एम वेरी लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पे सामने से बैठ करके आपसे अपने मन की जिज्ञासा पूछ पा रहा हूँ और आप उन सब का आंसर आपने दिया। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद। जय जगन्नाथ। समय बड़ा परिवर्तन का, मनुष्य लोग अपने आप समझ जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो आगरा मेरे साथ हैं अभी पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, भविष्य मालिका पुराण, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। सर, इसको अगर हम पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो हम कैसे इस बुक को पा सकते हैं? देखिए, अमेज़न के माध्यम में, फ्लिपकार्ट के माध्यम। अच्छा, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे वर्ल्ड वाइड ये पुस्तक जा चुका है। अच्छा, और सबसे रेटिंग में भी अच्छा है और लोग उसको अनुसरण कर रहे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन जैसे देश में भी त्रिकाल संध्या शुरू हो गए। वाह, क्या बात है। इट्स विल गोइंग टू मेड ए एनवायरनमेंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे समय आएगा सभी लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और सभी सनातन को अनुसरण करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अगर आप ये भविष्य मालिका पुराण पढ़ना चाहते हैं, रिटन बाय पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, और इसको आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। एंड आई जस्ट होप कि आपके लाइफ में भी कोई एक ऐसे विद्वान मिले जैसे कि मुझे अभी पंडित जी मिले हैं, जिनसे मैं अपनी जिज्ञासा शांत कर पा रहा हूँ, उनसे पूछ पा रहा हूँ। तो आपके भी दिल में अगर कोई जिज्ञासा आ रही है तो आपकी वो शांत हो और आप इस पूरे चक्र से बचें। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, सबको धन्यवाद।